सबको सलाम। आज की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे और मालूम करेंगे कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए काम करता है तो मालूम करें कि आप गलत थे। तो इंटरनेट कैसे काम करता है और ये कहां से आता है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबटाइटल्स को चालू करना और लाइक बटन को तोड़ना ना भूलें। इंटरनेट हर जगह है, लेकिन फिर भी कहीं भी नहीं। वो फोन, टीवी या कंप्यूटर पर है, लेकिन वो कहां से आता है? जब भी आपको कोई इत्तला मौसूल होती है, किसी साइट तक रसाई होती है, ईमेल भेजते हैं, डेटा केबल्स के जरिए भेजा जाता है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है और इस तरह वसूल कुनिंदा तक पहुंच जाता है। आप इंटरनेट पर जिस डेटा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं वो अब से बहुत दूर है और गूगल, फेसबुक या दीगर होस्टिंग कंपनियों जैसी कंपनियों में महफूज है। यहां से आपका डेटा सैटेलाइट के जरिए अब तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यह बेकार है क्योंकि सैटेलाइट की बैंडविड्थ बहुत महदूद होती है और इसमें तवील ताखीर होती है। तो इसका हल क्या है? ठीक है, मालूम करें कि इंटरनेट पर डेटा ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए गर्दिश करता है जो शार्क और दीगर अजीब व गरीब मखलूकात के दरमियान समंदरों और समंदरों के नीचे से जमीन को उबूर करती है। ऑप्टिकल फाइबर की हिफाजत के लिए केबल्स बहुत मोटी हैं जो कि बहुत नाजुक और हसास हैं। ये केबल्स समंदरों के साहिलों पर वाक़े लैंडिंग स्टेशनों से मुंसलिक हैं और वहां से इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर पूरे बर्रे आज़म तक जाता है। अगर हमें पता चला कि इंटरनेट कहां से आता है तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए एक ठोस केस लेते हैं। फर्ज करें कि आप किसी ऐसे फोन या लैपटॉप से इंटरनेट से मखसूस डेटा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं जो केबल या वाईफाई के जरिए रोटर के जरिए इंटरनेट से मुंसलिक। अब जिस डेटा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर एक वीडियो सर्वर के एसएसडी पर डेटा सेंटर में महफूज है, लेकिन ये डेटा अब तक कैसे पहुंचता है? इंटरनेट से मुंसलिक किसी भी डिवाइस की शनाख्त नंबरों के एक मुनफरिद ग्रुप से की जाती है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं और आपके फोन या लैपटॉप का आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पर आपके इंटरनेट सर्विस फराहम कुनिंदा के जरिए दिया जाता है। इसके अलावा जिस सर्वर पर आप जिस डेटा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं इसे महफूज किया जाता है, इसका एक आईपी एड्रेस भी होता है। लिहाजा आईपी के जरिए मालूमात में एक भेजने वाला और एक वसूल कुनिंदा होता है। मजीद बरा, अगर आप मिसाल के तौर पर गूगल काम तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो इसमें एक आईपी एड्रेस भी है जो डोमेन नाम के नीचे छुपा हुआ है ताकि इस्तेमाल में आसानी हो, क्योंकि हम इंसानों के लिए गूगल काम को याद रखने से कहीं ज्यादा आसान है। नंबर्स जैसे 105-39-4-284। यहीं से डीएनएस टेक्नोलॉजी आती है जो फोन बिग की तरह काम करती है। खास तौर पर डीएनएस दुनिया में हर वेबसाइट के आईपी एड्रेस के लिए एक नाम से मुंसलिक करता है। यहां से ये डेटा दरखास्त जो आपने की है मुतालिका सर्वर पर मुंतकिल हो जाती है और आपको डेटा की मुंतकली शुरू हो जाती है। डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम के जरिए हल्की दालों की शक्ल में बहता है और इस तरह आपके रोटर तक पहुंच जाता है। यहां से डेटा को रोटर के जरिए इंटरनेट केबल या वाईफाई के जरिए बरकी सिग्नल्स की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल डेटा के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, सिग्नल उन्हीं ऑप्टिकल केबल्स के जरिए सेल टावर तक पहुंचाया जाता है और यहां से बरकी मकनातीसी लहरों की सूरत में इंटरनेट अब तक पहुंचाया जाता है। आखिर में मेरे ख्याल में ये जानना काफी जरूरी है कि इंटरनेट क्या है और ये कहां से आता है, इसलिए कि हम उसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हर लिहाज से बहुत मुश्किल होती। देखने के लिए शुक्रिया।